नमस्कार, मैं हूं गार्गी और आपका स्वागत है जेबीटी न्यूज के गुजरात बुलेटिन में। केजरीवाल और भगवंत मान का 2 दिवसीय गुजरात दौरा 8 और 9 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दौरा कर रहे हैं। 2 दिवसीय आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सोरथिया ने एक वीडियो के माध्यम से ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी 8 अक्टूबर को गुजरात पहुंच रहे हैं। वो दोनों 8 और 9 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोपहर 1 बजे वलसाड़ जिले में धर्मपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे सूरत जिले के वडोदरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इन 2 दिनों के दौरान अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सामाजिक नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। वो दोनों आगामी चुनाव की योजनाओं को लेकर क्षेत्र के नेताओं के साथ अहम बैठक भी करेंगे। बता दें कि साल के अंत में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी है कि दिल्लीना मुख्यमंत्री અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી અને સાથે પંજાબના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવંત માનજી આવતીકાલથી 2 દિવસ માટે ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે। આવતીકાલે બંને મુખ્યમંત્રી શ્રી બપોરે 2 વાગે દાહોદ ખાતે નવજીવન કોલેજ કેમ્પસમાં એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરશે અને ત્યારબાદ સાંજે 4 વાગે વડોદરાની અંદર એક જાહેર તિરંગા યાત્રા જે થવાની છે એમની અંદર ભાગ લેશે અને તિરંગા યાત્રા વડોદરાની અંદર ભવ્ય તિરંગા યાત્રા નીકળશે। ત્યારબાદ તારીખ 9 અને રવિવારે બપોરે 1 વાગે ધરમપુર વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર ખાતે એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરશે અને સાંજે 4 વાગે સુરત જિલ્લાના કડોદરા ખાતે એક જાહેર જંગી સભાને સંબોધિત કરશે। अहमदाबाद में कर्नाटक दर्शन कार्यक्रम का आयोजन कर्नाटक संघ अहमदाबाद इस वर्ष अमृत महोत्सव के 75 साल मना रहा है। इसी के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 8 और 9 अक्टूबर को अहमदाबाद में कर्नाटक दर्शन नाम से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक नृत्य, कला, कर्नाटक पारंपरिक व्यंजनों और लगभग 20 कर्नाटक पर्यटन स्थलों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। कर्नाटक संघ अहमदाबाद की स्थापना 1947 में हुई थी, जिसके तहत सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस गतिविधि में पूरे कर्नाटक प्रदेश की सभी गतिविधियां शामिल हैं, जो अब गुजरात संस्कृति से जुड़ी हुई है। 1947 में सबसे ज्यादा कपड़ा मिलें अहमदाबाद में ही थी, जिसके कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जिसकी वजह से अनुभवी और गैर अनुभवी कारीगरों ने कपड़ा उद्योगों में रोजगार के अवसरों की तलाश शुरू कर दी थी। 4 लाख से अधिक कन्नड़ पूरे गुजरात में होटल व्यवसाय, शिक्षा, बैंकिंग, कपड़ा, रसायन, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियर, खुदरा बिक्री और विभिन्न सेवा क्षेत्र सहित कई व्यावसायिक संस्थानों से जुड़े हैं। कर्नाटक संघ के अध्यक्ष हनुमंत वेन्नूर ने बताया है कि ये अवसर हमें बहुत प्रसन्नता का अनुभव कराता है, जब कर्नाटक संघ अहमदाबाद गुजरात इस वर्ष 75 वर्षीय अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसमें सांस्कृतिक नृत्य, कला, कर्नाटक पारंपरिक व्यंजन और कर्नाटक के स्थानों के बारे में जानकारी दी जाएगी। गुजरात तरफથી ઇનિશિયેટ કરવામાં આવ્યો કે જેનું નામ આપણે કર્ણાટક દર્શન, જે આગામી 2 દિવસ માટે આપણા કન્વેન્શન હોલ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાશે 8 અને 9 ઓક્ટોબરના રોજ, જેના મુખ્ય कर्नाटक दर्शन 2022 कर्नाटक संघ द्वारा डायमंड न्यूली 2 दिनों के दौरान GUCL GMDC मैदान में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सशस्त्र नृत्य, संगीत, लोक नृत्य, लोक संगीत, कॉमेडी शो, कन्नड़ फिल्म उद्योग, संगीत रात, गरबा और अन्य आउटडोर प्रदर्शन और कई नृत्य होंगे। समन्वय समिति के अध्यक्ष राजेंद्र नाइक ने बताया कि कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक पारंपरिक फूड स्टॉल, ग्रामीण उत्पाद आयोजन किए जाएंगे। इन आयोजन में कर्नाटक के दर्शन होंगे। कर्नाटक के लोग गुजरात में बैठकर कर्नाटक राज्य का आनंद लेंगे। फूड फेस्टिवल और प्रदर्शनी सुबह 10 बजे और रात 11 बजे तक खुली रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस शुभ अवसर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा गुजरात और कर्नाटक के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे।
नया बस स्टैंड जल्द बनाने को लेकर व्यापारियों की रैली। गुजरात के पाटन में नए बस स्टैंड का काम काफी धीमी रफ्तार से चल रहा है, जिसकी वजह से शहर के व्यापारी और शहर की जनता में नाराजगी है। कारोबारियों ने अपना काम धंधा और रोजगार बंद कर अपना विरोध दर्ज करवाया है। बता दें कि नया बस स्टैंड साल 2016 में शुरू हुआ था और 2020 में बनकर तैयार होना था, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। बस स्टैंड के आसपास के कारोबारियों से यात्रियों के साथ साथ यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है। नए बस स्टैंड के निर्माण में तेजी लाने के लिए व्यापारियों ने शुक्रवार को रैली निकालकर विरोध जताया। पाटन के विधायक किरीट पटेल भी इस रैली में शामिल हुए। व्यापार और रोजगार रैली को लेकर व्यापारी संघ ने आधे दिन का बंद रखा। रैली के बाद पाटन के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र भी सौंपा गया। जूनागढ़ में पाटीदार नेताओं का सम्मेलन। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिले में कटवा पाटीदारों ने फल्दूबाड़ी में बड़ी संख्या में नेताओं की मौजूदगी में एक सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुजरात में चुनाव की तैयारियों के बीच कई सामाजिक संगठन भी मैदान में आ गए। गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और आसपास के कटवा पाटीदार बड़ी संख्या में सम्मेलन में मौजूद रहे। यह अधिवेशन मुख्य रूप से पाटीदार समाज की एकता और उत्थान के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें उमिया धाम सिद्धसर और उमिया धाम गठीला के दोनों अध्यक्षों ने एक स्वर से अपनी भावना व्यक्त की। बलजी भाई फल्दू ने कहा है कि यदि हमें अगले में अपनी संख्या के अनुसार टिकट आवंटित नहीं किया जाता है तो चुनाव में हम दिखाएंगे अपनी ताकत। दूसरी ओर आबादी के प्रतिशत और समर्थकों के प्रतिशत के हिसाब से उन्होंने अगले चुनाव में टिकट की मांग की, जिसमें दोनों संगठनों के अध्यक्ष के बयान से जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में सियासी हलचल तेज हो गई। जब चुनाव नजदीक है तो कोई भी दल किसी भी समाज को नाराज नहीं कर सकता। सामाजिक अधिवेशन का उद्घाटन 21 बेटियों ने किया। जिन बेटियों के परिवार में एक ही बेटी है उन्हें मंच पर बुलाया गया। बाद में राष्ट्रगान गाकर अधिवेशन का उद्घाटन किया गया। जूनागढ़ और सोमनाथ जिले में उमा आरोग्य रथ का भी शुभारंभ किया, जो दोनों जिलों में यात्रा करेगा और हर समुदाय के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवाएं प्रदान करेगा। इस मौके पर वक्ताओं और नेताओं ने कहा है कि चूंकि व्यापार उद्योग के क्षेत्र में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए हमने अपने संख्या के हिसाब से हर राजनीतिक दल से टिकट की मांग की। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ, हम ना कहें तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे। अगर कटु पाटीदारों को छोड़ दिया गया तो हमें जो करना होगा हम करेंगे। आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए हाईकोर्ट का सख्त आदेश। आवारा पशुओं को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि वो आवारा पशुओं को पकड़ने के संबंध में याचिका में पूर्व के आदेश का पालन जारी रखे। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की पीठ ने इससे पहले निगम के पशु नियंत्रण विभाग को 24 घंटे काम करने का आदेश दिया था। पीठ ने आगे की सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की। शहर में आवारा पशुओं के मामले में अर्जी पर सुनवाई के दौरान पीठ ने गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पिछले कार्यकाल के दौरान जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। प्राधिकरण ने अधिकांश सड़कों पर मवेशियों के घूमने की रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर पीठ ने निगम के पशु नियंत्रण विभाग को 24 घंटे काम कर मवेशियों को सड़क से हटाने के सख्त आदेश दिए। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान दिए गए आदेशों का पालन करने पर जोर दिया। हाल ही में सड़क दुर्घटना में मारे गए युवकों के परिवार ने सरकार को नीति बनाकर मुआवजे की राशि के संबंध में जवाब देने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने आज भी जवाब नहीं दिया। पीठ ने आदेश दिया, सरकार और निगम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। अहमदाबाद में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एक विवाहित महिला से सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। साथ ही महिला का वीडियो वायरल करने पर धमकी दी जा रही है। पीड़ित विवाहिता ने इस बात की जानकारी अपने पति को दी। उसके बाद मामला थाने में दर्ज कराया गया। घटना में तकरीबन 2 महीने बाद पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर नरधमों को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम वसीम उर्फ राजा पठान, अनीश खान पठान और इदरिश घांसी है। घटना 2 महीने पहले की है, जब देर रात पति का इंतजार कर रही महिलाओं को आरोपियों ने पहले उसे बंधक बनाया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। साथ ही आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो भी अपने मोबाइल से बनाया। आरोपियों ने मामले की जानकारी देने पर वीडियो वायरल करने और उसके पति को जान से मारने की धमकी भी दी।
गुजरात के बड़नगर पुलिस ने एक युवक अपहरण की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। दशहरे की रात दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहे 4 युवक इंदौर पहुंचे और वहां से एक युवक को जबरदस्ती अपनी सफारी गाड़ी में बिठाकर उसके साथ मारपीट करते हुए उसे इंदौर से बड़नगर लाया, जहां पर आरोपियों ने अपहृत युवक को रात्रि में शासकीय अस्पताल लेकर गए और अस्पताल परिसर में उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसे खेत पर बने सुनसान मकान के कमरे में बंद कर दिया और 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पीड़ित युवक ग्वालियर का रहने वाला है, जो इंदौर के एक सोलर प्लांट में काम करता है और इंदौर में ही रहता है। 5 अक्टूबर की रात वो अपनी बहन के घर गया था, तभी उसके पूर्व परिचित राजा तोमर का फोन आया और कहा कि मुझे तुझसे बात करनी है, तुम मुझे रेडिसन होटल के पास मिलो। जब युवक रेडिसन होटल के आगे पहुंचा तो वहां पर राजा तोमर अपने साथियों के साथ आया और उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर उसके साथ लेकर गए। उसके साथ गाली गलौज की गई और गाड़ी के अंदर ही उसके साथ मारपीट भी की गई। उसे बड़नगर में खेत पर बने एक सुनसान मकान के कमरे में बंद कर दिया गया। मौका पाकर युवक ने अपनी दोस्त शिखा मेहरा को मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज कर बताया कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है और उसे बड़नगर ले गए हैं और पैसों की मांग कर रहे हैं। उसने अपने फ़ोन की लोकेशन भेज दी, जिसके आधार पर युवक की दोस्त शिखा मेहरा ने डायल 100 को इसकी सूचना दी और बड़नगर पुलिस मौके पर पहुंची तथा आरोपियों को कब्जे से युवक को छुड़वाया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इन सबों से पूछताछ में जुटी हुई है। सर बताएं, इंदौर के एक युवक का अपहरण कर बड़नगर लाया गया था, क्या है पूरा मामला? कल एक डायल 100 और पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रभात दुबे नाम के लड़के को 4 व्यक्ति द्वारा अपहरण कर इंदौर से बड़नगर की ओर लाया गया है। सूचना चूंकि गंभीर प्रवृत्ति की होने से तत्काल एक्शन लिया गया और टीम को रवाना करके एक्शन लिया गया, जिसमें प्रभात दुबे नाम के लड़के को यहीं बड़नगर के बाहर एक सुनसान खेत पे मकान बना हुआ है, वहाँ से उसको 4 आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया गया है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल शुक्रवार को सूरत में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने परोक्ष रूप से गुजरात के स्कूलों के लिए दिल्ली के CM केजरीवाल को चुनौती दी। बीजेपी अध्यक्ष पाटिल ने कहा है कि गुजरात में निजी स्कूलों के 21,000 से अधिक बच्चों ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश लिया है। सभी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं। गुजरात में गलत बात करने वालों को गुजरात के स्कूल में जाना चाहिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रवेश के साथ सबसे चर्चित विषयों में से एक शिक्षा और स्वास्थ्य है। बीजेपी ने गुजरात में 27 साल शासन किया, इसीलिए आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को गुजरात के स्कूलों को देखने आना चाहिए। इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव इंद्रनील राजगुरु ने प्रतिक्रिया दी और बताया कि 27 साल से बीजेपी ने शिक्षा को व्यापार बनाया है, एक स्कूल दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा है कि गुजरात के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष RR पाटिल का बयान आया है कि वो आम आदमी पार्टी को गुजरात के सरकारी स्कूल दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उनका आमंत्रण स्वीकार करते हैं, हम वहां का सरकारी स्कूल देखने के लिए जाएंगे। उसके बाद वहां के शिक्षा मंत्री को दिल्ली बुलाकर उनको अपने यहाँ स्कूल में कराए गए कामों को दिखाएंगे। हम वहां सबसे पहले शिक्षा मंत्री के इलाके में पढ़ने वाले स्कूलों को देखेंगे। हम उनको बताएंगे कि हमारे सरकार ने स्कूलों और गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए क्या काम किया है। जबकि गुजरात में भाजपा 27 साल से राज कर रही है और स्कूल मात्र 73 सुधारे गए हैं। આજે ખૂબ આનંદની વાત છે કે પાટીલ જેઓ ભાજપના પ્રમુખ છે 27 વર્ષ સુધી જે પાર્ટી શિક્ષણને બેફામ ધંધો બનાવ્યો હોય પોતાના લાગતા વળગતાઓ માટે એ વ્યક્તિ આજે શિક્ષણની વાત કરી રહી છે તે અમારો આમ આદમી પાર્ટીનો વિજય છે। સુરતમાં કહે છે કે તમે ગુજરાતની સ્કૂલો જોવા આવો, તો અમે મનીષજી ચોક્કસ જોવા આવવા માગે છે। તો આપ ગુજરાતની અમે ઈચ્છતા હોય એ સ્કૂલમાં આપ કહો ત્યારે મનીષજી આવશે। एक स्कूल देखेंगे और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी दिल्ली आइएगा, हम भी आपको अपने स्कूल दिखाएंगे कि कैसे 5 साल में स्कूल बदले और आप भी दिखाइएगा कि कहाँ रह गए और कहाँ बदले। अच्छी बात है कि स्कूल पे बहस हो रही है, स्कूल पे चर्चा हो रही है, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि CR पाटिल साहब अपने आमंत्रण से पलटेंगे नहीं और बहुत जल्द गुजरात के शिक्षा मंत्री के इलाके में स्कूल देखने के लिए आमंत्रण की तारीख बताएंगे। चांदसमा तालुका के
जाखाना गांव में दशहरा पूर्व धूमधाम से मनाया गया। माताजी के पंडाल में पूरे हर्षोल्लास के साथ सब घूमे। गांव में साथ साथ मोहल्ले में भी 150 दीपक जलाए गए। मांडवी में गरबा खेला गया था। जाखाना गांव में भव्य उत्सव का माहौल बना हुआ है। पौराणिक परंपरा के अनुसार दशहरा के अवसर पर गांव की बेटी और महिलाओं ने 125 दीपों के जगमगाते दीप लेकर गांव की ओर निकली। दशहरे के दिन पिठौर माताजी की 150 से अधिक मांडवी और शक्ति माता की बड़ी अखड़ी का लुत्फ उठाया गया। दशहरे के दिन मांडवी को देखने के लिए आसपास के गांव से हजारों की संख्या में लोग उमड़े, जिससे भव्य उत्सव का माहौल बन गया। गुजरात के पाटन में खाद की बिक्री में लूट का भांडाफोड़ हुआ है। हारिस शहर में हारिस कृषि विकास केंद्र में खाद की बिक्री में खुली लूट का मामला सामने आया है। ये पाया गया है कि विक्रेता द्वारा खाद की MRP की कीमत से अधिक रुपए वसूले गए। विक्रेता ने किसान को नर्मदा फोर्स फर्टिलाइजर 1150 रुपए की MRP होते हुए भी 1275 रुपए में बेचा। रवत गांव में एक किसान ने नर्मदा फोर्स की खाद की 8 बोरियां खरीदी थी। किसान ने कृषि निर्देशक से खाद विक्रेता चंदू ठक्कर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस लूट को लेकर किसान मित पटेल ने अनशन पर जाने की धमकी दी है। व्यापारियों ने इस मामले में एकजुट होकर प्रशासन को पत्र सौंपा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।